वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज पहला टी20 खेला गया। कल हमने प्री मैच में आपको इसमें बताया था कि यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन होगी। अब पाकिस्तान ने ये मैच एट द एंड हमने देखा कि 22 रन से जीत लिया। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने वहां पर 168 रन बनाए, यानी 169 रन का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को। उसके जवाब हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 146 रन कर पाई। इस तरीके से वो ये मैच 22 रन से हार गई और पाकिस्तान ने ये मैच 22 रन से जीत लिया। और अगर हम इस चीज को इस तरीके से देखेंगे, ये पाकिस्तान की 7 साल बाद पहली विक्ट्री है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टी20 आई में। इससे पहले हमने देखा था कि 2018 में लास्ट टाइम पाकिस्तान टी20 आई जीता था ऑस्ट्रेलिया से। तब सरफराज अहमद कैप्टन थे और वो सीरीज हमने उनको 3-0 हराई थी, वाइट वॉश किया था। तो उसके दरमियान में इन 7 सालों में हम ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा टी20 आई खेले भी नहीं है, सिर्फ 7 टी20 आई में दोनों एक्सक्यूज मी टीमों के दरमियान। लेकिन एक ये भी एक चीज है कि ये भी एक जिंक्स तोड़ा है पाकिस्तान ने कि 7 मैचेस के बाद जाके उन्होंने एक मैच जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया से। टी20 आई की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब अगर हम मैच की बात करें तो पाकिस्तान ये मैच 22 रन से जीत गया है और ठीक है, एक विक्ट्री है। और अगर हम ये बात करें तो लोग इसको उस तरीके से भी देखेंगे कि करंटली अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक तो स्क्वाड में भी हमने आपको बताया था कि टी20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है उसमें जो प्लेयर्स हैं और जो पाकिस्तान टूर पे आ रहे हैं उसमें हमने देखा था कि कुछ 7 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल नहीं है। कुछ वहां पर रिहैब कर रहे हैं, कुछ रेस्ट कर रहे हैं। और अभी भी जो स्क्वाड में भी है उसमें भी हमने देखा जो 11 में कुछ की प्लेयर्स थे वो भी मिसिंग थे, जैसा कि आप स्टोइनिस की बात करें या मिचेल मार्श की बात करें। लेकिन स्टिल हमारे हाथ में सामने सिचुएशन थी, वो हमारे सामने थी। ऑस्ट्रेलिया की कोई भी टीम, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं होता जिसको आप लाइटली लें और उनको हल्का हांकें। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो भी आती है, जो भी ऑस्ट्रेलिया को खेल रहा होता है वो तगड़ा प्लेयर होता है, ये हम जानते हैं। 3 डेब्यूटेंट्स थे उनकी जानिब से। हमने देखा कि वहां पर मैट रेंशॉ थे, वो टी20 आई डेब्यू कर रहे थे। इसके अलावा हम देख रहे थे कि वहां पर एडवर्ड्स थे, वो भी टी20 आई डेब्यू कर रहे थे। और ब्रेडमैन थे एक फास्ट बॉलर उनके, वो भी टी20 आई डेब्यू कर रहे थे। हमने ये चीज इस चीज से कते नजर कि क्या स्ट्रेंथ की टीम थी क्या नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को टी20 हराना टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये एक अच्छा साइन है। और अगर हम इस चीज को इस तरीके से लें तो ये ठीक है। लेकिन इस मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान ने 168 रन बनाए उसको हम डायसेक्ट करते हैं कि वो कैसे हुआ। अगर हम पहले 10 ओवरों का प्ले देखें तो वहां पर हमने देखा कि हमने 92 रन बनाए और हमारी 3 विकेटें गिरी। साइम अयूब ने 22 गेंदों में 40 रन बनाए और सलमान आगा ने 27 गेंदों में 39 रन स्कोर किए। इसके बाद जो लास्ट के हमारे 10 ओवर्स थे उसमें हमने सिर्फ 76 रन बनाए और हमने वहां पर 5 विकेटें भी गंवाई। और हमने वहां पर उस स्टार्ट को उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं किया जिस तरीके से हमें करना चाहिए था। और हमें 92 अगर हम 10 ओवरों में कर चुके तो अगले 10 ओवरों में हमें 110 मतलब मजीद करके 200 प्लस रन को देखना चाहिए था। लेकिन वहां पर हम इस चीज की भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की भी दाद देते हैं, कुछ इनएक्सपीरियंस बॉलर से, लेकिन उन्होंने वहां पर जिसे कहते हैं गिव अप नहीं किया। और कम करना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक हम जानते हैं कि उनका खास है और उन्होंने कम किया वहां पर और पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट किया एट द एंड एक ऐसे टोटल पे कि जहां पर वो हाफ वे मार्क पर वो खुश होंगे कि यार ऐसा टोटल है। इवन दो के नजर आ रहा था कि पिच थोड़ा सा स्लोअर साइड पे हो रही है और जो कटर्स वगैरह हैं वो पिच में होल्ड कर रहे हैं, बैटिंग के लिए उतनी आइडियल नहीं है पिच, या स्पिनर्स ने प्ले में आना था। लेकिन स्टिल एट द हाफ वे मार्क अगर दोनों टीम्स को पूछेंगे तो लग यही रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है फेवरेट है। अब यहाँ पर एक चीज को मजीद एक बताते हैं। प्री मैच की वीडियो आप देख लें, यहाँ जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तब की वीडियो देख लें तो 2 चीजें मैंने आपसे कही थी। एक चीज जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी थी वो ये थी कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर के बैटर्स नहीं मौजूद, हमारे पास टॉप ऑर्डर के बैटर्स की भरमार है। हम मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के जरिए मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर हम स्ट्रगल करेंगे। हमने देखा कि वैसे ही हुआ कि आज आगा 3 पे आए और फिर हमने देखा कि 4 पे बाबर और फिर 5 में फखर जमान। अब इतने अच्छे स्टार्ट के बाद अगर जो 92 फॉर 3 10 ओवरों के बाद उसके बाद कैपिटलाइज करने में नाकाम रहे। फक्कर जमान ने 16 बॉलों में सिर्फ 10 रन बनाए और बाबर आजम ने 20 गेंदों में 24 रन बनाए, जिनमें सिर्फ अगर कहें एक छक्का एक चौका था, बाकी वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। और वहां पर स्ट्राइक रोटेट भी उनसे नहीं हो रहा था। बड़ा मसला ये था कि आपको अगर बाउंड्री बॉल्स नहीं मिल रही है, अगर अगली टीम अच्छी बॉल कर रही है तो आप कम से कम स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आए। और मैंने एक और चीज आपको कही थी कि क्वालिटी स्पिन को आया, हम खेल पाएंगे या नहीं। आज ऑस्ट्रेलियन लाइन में अगर हम बात करें तो एक ही क्वालिटी स्पिनर था, एडम
जंपा जो वन ऑफ द बेस्ट है, अगर हम करंटली व्हाइट बॉल की बात करें तो वो वहां पर जिसे कहते हैं कि टॉप रेटेड बॉलर्स में शुमार होता है। और क्यों होता है, उन्होंने आज फिर शो किया, 4 for 24 उनके फिगर्स थे और उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान के की बैटर्स को आउट किया और क्रूशल मोमेंट्स पे आउट किया और वहां पर रन्स भी उस तरीके से लीक नहीं किए। तो एक ही क्वालिटी स्पिनर था, वो हमारे सामने चैलेंज था और हम वो चैलेंज खेलने में नाकाम रहे। तो दोनों चीजों मैंने जो आप कही थी कि मिडिल ऑर्डर में बैटर्स नहीं है, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट जो करेंगे वो उस तरह से नहीं चलेंगे, क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट हम स्ट्रगल करेंगे, वो भी मेरा पॉइंट बिल्कुल सही प्रूव हुआ कि हमने क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। अब ये मैच हम जीते हैं वो सोलली अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हैं और वो भी हमारे स्पिनर्स के थ्रू कि हमने देखा कि साइम अयूब ने अर्ली ऑन वहां पर ट्रेविस हेड को और मैथ्यू शॉर्ट को आउट किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि गेम में आया अबरार अहमद, जिनकी 4 ओवरों में सिर्फ 10 रन देकर उन्होंने 2 विकेट हासिल की और बहुत ही इकोनॉमिकल रहे। 3 ओवरों में वो 5 रन देकर सिर्फ 2 विकेटें ली हुई थी उन्होंने। लास्ट ओवर में उन्होंने 5 रन कंसीड किए, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो बाउंड्री भी कंसीड की वो भी अपने लास्ट ओवर में कंसीड की और अपने पूरे स्पेल में सिर्फ उन्होंने एक बाउंड्री कंसीड की। शादाब खान की भी एक डिसेंट स्पेल थी। फिर हमने देखा कि मोहम्मद नवाज ने भी वहां अच्छी स्पेल की। इस तरीके से हमारे जो स्पिनर्स ने गेम में आए वहां पर उन्होंने हमारे लिए मैच जीता और उन्होंने गेम बनाई हमारे लिए। साइम अयूब ने स्टार्ट किया, फिर हमने देखा कि बाकी जो स्पिनर्स थे शादाब, नवाज और अबरार, उन्होंने वहां पर लीड किया। अबरार पिक ऑफ द बॉलर रहे मेरी नजर में कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पर होल्ड किया चीजों को और फिर विकेट्स भी ली। साइम अयूब ने चीजों को स्टार्ट किया जहां पर उन्होंने टॉप ऑर्डर्स के 2 बैटर्स को आउट किया और जो उनके सबसे ज्यादा जो बैटर वहां पर नजर आए और पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, उनकी बात भी कर रहे हैं, ट्रेविस हेड, वो हेड एंड शोल्डर अबव नजर आए बाकियों से। जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया था वहां पर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, तो यही होगा कि इसी तरीके से वो खेलते हैं। एक आध शॉट उनकी जब बुरी लगी तो आउट होंगे, तो वैसे ही हुआ, एक मिसक्यू हुई वो और हमने वो उनका कैच लिया। इसके अलावा 36 रन बनाए सही वहां पर कैमरन ग्रीन ने, लेकिन बड़े स्क्रैची नजर आए और एक ऐसी इनिंग थी जिसने मोमेंटम को हॉल्ट किया ऑस्ट्रेलिया के भी और वहां पर उनसे 2 गलतियां सरजद ये हुई कि एक उनसे वहां पर मैट रनशॉ रन आउट हो गए, वहां से पाकिस्तान ने थोड़ा मोमेंटम वापस पकड़ा और फिर एक अनलकी डिसमिसल था मिक जोवन का, जिस तरीके से वो फिंगर टिप्स लग गई मोहम्मद नवाज की और वहां पर वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे आउट हुए। तो इस तरीके से यहां पर भी था, लेकिन जो मोमेंटम उन्होंने होल्ड किया उसके बाद जब उनको वहां पर फिनिशिंग रोल खेलना था, गेम अभी भी उनसे इतना दूर नहीं गई हुई थी, उनमें कैपेबिलिटी मौजूद थी, लेकिन वो उस तरीके से वहां पर उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए और एक जिसे कहते हैं कि मोमेंटम होल्ड करने वाली इनिंग थी ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल ने यहां पर आना है, टिम डेविड का भी कंफर्म नहीं कि वो फिट है या नहीं, अगर वो फिट होते हैं उन्होंने आना है, और मार्कस स्टोइनिस और मिचेल मार्श तो बाहर बैठे हुए तो वो भी स्क्वाड में आएंगे। तो इस तरीके से उनके पास रिसोर्सेज मौजूद है, उनके लिए कोई घबराने की इतनी ज्यादा चीजें हैं नहीं, क्योंकि वो इंडिया में खेलेंगे अपने मोस्ट ऑफ द मैचेस, तो वहां पर उनके लिए ये सहूलत मौजूद है कि वहां पर फ्लैट ट्रैक्स होंगे और वहां पर मे बी स्पिनर्स इतना प्ले में ना आए, तो वो उनके लिए बेहतर है। क्योंकि अगर स्पिनर्स प्ले में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि स्पिनर्स के अगेंस्ट वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, स्पेशली जो स्पिनर्स एक्यूरेट थे, तो उनके अगेंस्ट हमने देखा कि वो बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आए और कंफ्यूज नजर आए उस एबिलिटी में कि अटैक करें इनको या डिफेंड करें, तो इसी में वो रह गए। तो ये चीजें उनके लिए होंगी। लेकिन एनी हाउ पाकिस्तान ने ये मैच जीता, लेकिन मैंने आपको चीजें बताई जो क्लैरिटी के साथ कि आपने वर्ल्ड T20 में जाके खेलना है, तो बैटिंग परफॉर्मेंस ने आपकी अगर ऐसी रही तो वहां पर आप बड़ा ही आप जिसे कहते हैं आपका नैरो चांस होगा वो सर्वाइव करने का और जीतने का। और फिर एक और पॉइंट मैं यहाँ पर रेज करना चाहता हूँ कि विकेट कीपिंग की मुझे कोई इतनी सेफ नजर नहीं, विकेट की टेक्निक उस्मान खान की इतनी अच्छी नहीं है। क्रूशल मोमेंट्स में अंडर प्रेशर वो वहां पर आपको जिसे कहते हैं कि ब्रेक हो सकते हैं और वहां पर एक की मूवमेंट हो सकता है गेम में जहां पर वो चांस खुदा ना खास्ता गंवाए पाकिस्तान के लिए। तो ये चीज भी देखनी चाहिए कि कीपिंग टेक्निक उनकी उस तरीके से सेव नहीं है। तो जो भी पॉइंट्स है मैंने आपको ये बता दिया कि एट द एंड पाकिस्तान ने ये मैच 22 रन से जीत तो लिया, लेकिन जो सारे पॉइंट्स है मैंने आपको ये बताया, स्पिनर्स ने इस गेम को और इस मैच को ऑर्केस्ट्रेट किया पाकिस्तान के लिए। बैटिंग लाइन मिडल ऑर्डर के थ्रू जो स्ट्रगल करती आ रही है वो अभी तक कंटिन्यू है और हम उसके लिए कोई हल नहीं ढूंढ पाए। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतनी, मुझे दीजिए शुक्रिया। अल्लाह।